हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। तो अभी अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया है, 10th क्लास का रिजल्ट आया है और उसके बाद से बहुत सारे बच्चे तो खुश हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो गए। डिप्रेस क्यों हो गए? उनको लग रहा है कि यार मेरे नंबर कम आ गए, अब मैं इन फ्यूचर क्या करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लियर बात आपको कर देता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको दुखी नहीं होना है। अब तो आपको पता चल चुका है ना कि मैं भाई इस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ। अब आपको पता है कि मैं भाई इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनके जो है मार्क्स 55 से 53 होते हैं परसेंटेज टोटल, बट जब बात करते हैं तो उनके किसी एक सब्जेक्ट में 90 नंबर है, किसी के 95 है। तो भाई ये तो सिंपल हो गया ना कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है, यानी इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट में जाना। फिर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई जिनके सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम होते हैं, 30, 35, 36, 37, 32, 33, मतलब पास हो रहे, बस जैसे तैसे पास हो रहे। तो भाई यहाँ पर उनके लिए सिंपल क्लियर बात ये हो जाती है कि भाई पढ़ाई आपके लिए नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज आती है, आपको पढ़ना आता है, आपको लिखना आता है, आपको बोलना आता है, दैट्स इनफ। इट मीन्स अब आपको अपनी फील्ड ढूंढनी पड़ेगी। समझ रहे बात को आप? और आपके लिए तो एक अच्छी चीज़ होगी ना कि एक आपके एज के इस पड़ाव पर आपको पता चल गया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए है नहीं। अब अगर बहुत सारे बच्चे अपने आप को ज़बरदस्ती उस फील्ड में डालने की कोशिश करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके परसेंटेज नहीं है और आपको पढ़ने का मन भी नहीं है, बट आप फोर्सेस करा जा रहा है, तो आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपकी इच्छा थी ही नहीं, उसी वजह से आप वहाँ पर हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसी भी एक सेलिब्रिटीज़ की, जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर ले रहे हो कि अगर 10th क्लास या 12th क्लास में उनके मार्क्स कम आ गए और अगर वो बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करते, बहुत अच्छी कोचिंग लगाते, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते, तो एक स्कॉलर बन जाते, एक अच्छी जॉब पा लेते, गवर्नमेंट जॉब कर लेते। क्या पर वो सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी बन पाते? वो एक नॉर्मल नाम बन कर जाते, सचिन या फिर महेंद्र। एक नाम को ब्रांड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि पहले अपने आप को पहचानिए। ये तो आपके साथ एक अच्छी चीज़ हो रही है ना कि आपको पता चल गया कि भाई ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना, तो अच्छी बात है ना। अब आप एक ऐसी फील्ड ढूंढिए जिसके लिए आप बने। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अभी आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने मार्क्स बता रहे हैं आके कि मेरे 53 मार्क्स थे, मेरे 54 मार्क्स थे। तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं और अगर उन्होंने ही पैनिक करा होगा एक टाइम पे जाके कि मेरे इतने मार्क्स कम क्यों हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैनिक होने के बाद उन्होंने अपनी फील्ड ढूंढ ली। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी फील्ड ढूंढिए। आपको ये पता करना है कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ। अगर आपने ये चीज़ ढूंढ ली, नंबर तो वैसे भी मायने नहीं रखते थे, और ये तो चीज़ आप दूसरों को फिर समझाने लगेंगे कि हाँ भाई मेरे भी इतने मार्क्स आए थे और नंबर डजंट मैटर। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मैं एक, अगर आप जानते हो निक वुजिक एक ऐसा पर्सन है जो कि जब वो पैदा हुए थे तो ना उनके हाथ थे ना उनके पैर थे। वो स्विमिंग भी करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो स्पोर्ट्स भी नॉर्मल ऐसे ही खेलने के लिए खेल लेते हैं। जब एक व्यक्ति जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, वो इतने लोगों को सिखा सकता है, वो अपना परिवार चला सकता है, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपको कि अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में चीज़ें करनी। आपके पास पर्टिकुलर बहुत टाइम है। ये मत समझिए आपका टाइम चला गया, अभी आपने कुछ खोया ही नहीं है। KFC का जो ओनर है कर्नल सैंडर्स, अगर आप उसको सर्च करेंगे, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो कर्नल सैंडर्स की पूरी एज खाली यही चीज़ पता करने में निकल गई कि भाई मैं किस चीज़ में बेटर हूँ। उन्होंने कितने ही काम स्टार्ट करे, कितने ही काम बंद करे, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन बने, उन्होंने बल्ब्स बनाए, उन्होंने नौकरी करी, वो आर्मी भी गए। एट लास्ट एट एज ऑफ 65 जब वो 65 साल के हुए तो उन्होंने अपनी एक खूबी को पहचाना। उनकी खूबी क्या थी? उनकी खूबी थी चिकन बनाना। एट द एज ऑफ 65 उन्होंने 1080 बार अपनी रेसिपी ट्राई करी और 1080 बार उनकी रेसिपी को बहुत सारे होटल्स वालों ने मना कर दिया। उनको कह दिया कि भाई हमें ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी या फिर रेसिपी अच्छी नहीं है। एट लास्ट हुआ क्या? आप देख सकते हैं जब KFC को आप कहीं पोस्टर होता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति का पोस्टर छपा हुआ है, एक बूढ़ा सा आदमी है, उसकी बड़ी सी दाढ़ी है, वो उसका ओनर है। क्यों उसकी एज एक बूढ़े व्यक्ति की क्यों लगी है? क्योंकि उसने 65 की एज में जाके उसको फाइंड करा। जब कोई एज आदमी 65 साल की उम्र में भी अपनी चीज़ को फाइंड कर सकता, आपके पास तो बहुत एज है, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम वेस्ट कीजिए, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको अपना वे समझना पड़ेगा।
अगर आप अपना वे समझ जाते हैं तो ईजिली आप किसी भी चीज़ को आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने माइंड को नहीं बदलना है कि आपने ये नहीं कहना है कि धोनी ने पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेली तो मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँगा, या मार्क जुकरबर्ग जो है कॉलेज में घूमते थे और उन्होंने बात करने के लिए चैटिंग सॉफ्टवेयर बनाया और फिर फेसबुक बन गया। ऐसे नहीं बन जाता है। उनका इंटरेस्ट था उस तरफ, उनका रुझान था, वो थे आईटी सेक्टर के इंसान। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो आप इजीली इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैनिक मत होइए। आप तो ये अच्छी चीज़ है ना, आपको पता चल गया कि मैं इस फील्ड के लिए हूँ ही नहीं। आपके पास आपका टाइम है, आप सोचिए, बैठिए, विचार कीजिए। आपने कितनी चीज़ों पर टाइम बर्बाद करा है घूमने में फिरने पे, ठीक है करा है, बट अब आप पता कर सकते हैं ना कि अब आप मैं इस फील्ड के लिए हूँ। आप इस बात को बैठ के सोचिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अब पैनिक होने का टाइम नहीं, अब तो खुश होने का टाइम है कि हाँ ठीक है भाई, मैं ये करूँगा ही नहीं, मैं तो अब दूसरे फील्ड में जाने वाला हूँ। बेसिक नॉलेज है, दैट्स इनफ। समझ रहे बात को आप? अब बस आपका फोकस इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि आप किस फील्ड के लिए बने, ढूंढिए, फाइंड करिए। और आई होप कि अगर आप अपनी वे को ढूंढ लेंगे तो आपको गाइड करने को किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी चीज़ें जो बताई गई बातें हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आप मेरी अदर वीडियोस भी जाके देख सकते हैं मोटिवेशनल की। थैंक यू।